साक्षी, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम? मुझे देर हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? राहुल जोर जोर से चिल्ला रहा था। सुनीता जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी राहुल की तरफ देख रही थी। राहुल हंसकर बोला, अरे मम्मी, कम ऑन, मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देखो। मैं अब छोटा थोड़ी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। सुनीता जी गुस्से से बोली। हाँ, लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। राहुल फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। सुनीता जी काफ़ी लंबे समय से यह सब देख रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद उनसे राहुल का पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई है। वह सोचते सोचते भूतकाल में गुम हो गई। घर मतलब जेल, घर की महिला की रत्ती भर भी कीमत नहीं। यह सब देखते देखते राहुल बड़ा हुआ। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो कुछ साधारण सा खाना पकाना आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सबको मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर भी ये क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? साक्षी को तो कभी भी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वह। मैं अब क्या करूं इसका? अपने ऐसे इन विचारों में वो खोई हुई थी। तभी उनकी बचपन की सहेली जानकी आई। जानकी उनके सिर्फ नाम की दोस्त नहीं थी, पक्की वाली दोस्त थी। सुनीता का चेहरा देखकर ही उन्होंने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। जानकी तुरंत बोली, सुनीता, कल पूरा दिन तुम मेरे यहाँ आओगी, ठीक है? हमने काफ़ी समय से एक दूसरे से ठीक से बातें तक की नहीं की हैं। साक्षी ने भी उनका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी ले जाइए मम्मी जी को अपने साथ। बाबा को गए हुए 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं गई। मम्मी जी, आप सचमुच थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी, आज आप यहाँ रुकेंगी क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। जानकी तुरंत तैयार हो गई। शाम को बढ़िया सा पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके साक्षी भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठी। आंटी साक्षी को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रहे। घर के काम कितना भी कर ले, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। साक्षी अपने आंखों के आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। सुनीता जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानकी, तूने मेरे मन की बात कह दी। साक्षी बेटा, तुम सच में कुछ सोचो। तब तक राहुल ऑफिस से लौट आया। साक्षी तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए चली गई। सबको पाव गरम करके देते हुए उसे थोड़ी देर लग गई। जानकी आंटी ने राहुल को हंसते हंसते कहा, साक्षी को तुम आप पाव गरम करके दे दो। आंटी ने कहा था, इसलिए राहुल ने पाव गरम करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है, यह देखकर दिल खुश हुआ। जानकी आंटी को जल्दी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करके साक्षी बाहर आई। देर हो रही थी, लेकिन माँ को इतना ज़्यादा खुश देखकर आज मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाऊंगा बोलकर राहुल अंदर गया। साक्षी उसे ही देख रही थी। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। राहुल साक्षी पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? एक काम ठीक से नहीं कर सकती? पूरा दिन तो घर में ही रहती है, फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था, इसलिए साक्षी रोते रोते अंदर गई। सुनीता जी को उस पर काफ़ी गुस्सा आया। बस कर, अब उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुझे यह सब सिखाया है? क्या फ़र्क है तुझ में और तेरे बाप में? उसको बोलने से पहले वह जो काम हर रोज़ करती है ना, वह मुझे तू करके दिखा। उतने ही उत्साह से जितना वह करती है, उतना ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना यह कहे कि मैं थक गया हूँ या मुझे कंटाला आ रहा है। जो मैंने सहा है वह मेरी बहू को न सहना पड़े, इसलिए मैंने तुझे काफ़ी कुछ सिखाया। लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफ़र में मैं कहीं पर कम पड़ गई। जानकी, आप कुछ बातें सिखाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मेरा बेटा। इसका अनुकरण इसके बच्चे करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग सा रूप देखकर राहुल को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था उनका आज। सब बोलकर एकदम खाली। जानकी आंटी ने सहारा दिया था उनका हाथ पकड़कर। सुनीता जी बोली, मन पर काबू थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अब। बहुत देर हो गई है माँ, सो जाओ आप। राहुल बोला,
सच में देर हो गई है, जानकी आंटी ने हंसकर कहा। यह सब मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। साक्षी बेटा, जरा बाहर आना। सुनीता जी ने आवाज़ की सुनकर साक्षी बाहर आए। साक्षी, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना? लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही देखा गया है। इसको मैं बदल सकूं, इसलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफ़ी कोशिश की, लेकिन कमी रह गई। यह कारण खानदान का असर, लेकिन अब बहुत कुछ हुआ। मैं यह सब अब बदल कर रख दूंगी। तुम नौकरी करो। तुम आगे पढ़कर पीएचडी करना चाहती थी, वह भी करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। साक्षी ने सुनीता जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी, आप सो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ साक्षी को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई। काफ़ी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर राहुल घर के काम कर रहा था। माँ ने उसने वादा किया कि वह फिर कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर की काया पलट हो गई थी। सभी लोग स्वयंस्थ का पालन कर रहे थे। साक्षी ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया था। हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था, इसलिए घर के हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया। अपना इस तरह का बदला हुआ घर देखकर सुनीता जी को अलग ही सुकून मिला और इस बात की संतुष्टि भी कि ममता की राह में वह कहीं पर कम नहीं पड़ी।